ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सर्वसंग सरस्वतीं मुदीरये। ततो ततो ययामुदि जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं भागवत सेवया। भगवतीतमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवती न भक्तिर्भवति नोस्तिके। हरे कृष्ण। हरे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 38। सवेद धातु पदवीं परस्य सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्त बीर्जस्य रथाङ्गपाणे दुरंत वीर्यस्य पाने यो माया सन्ततयानुवृत्त्या जो माया जो माया सत्यंत त्वया अनुविद्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् भजित भजे तत्पाद सरोजगन्धम् सवेद धातु पदवीं परस्य सवेद धातु पदवीं परश्च तुरन्त बीजस्य रथाङ्गपाणे दुर्दान्त वीर्यस्य रथङ्गपाणे यो माया सन्ततयानुवृत्त्या जो अमायया सन्ततया अनुविद्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् भजेत भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् सवेद धातु पदवीं परस्य सवेद धातु पदवीं परेस्य दुरन्त वीर्यस्य रथाङ्गनपाणे दुरंत वीर्यस्य रथयङ्गपानेह जो मायया सन्ततया अनुविद्या जो मायाया सन्तपयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सवेद धातु पदवीं परस्य
सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे दुरंत वीर्यस्य वीर्यचारथांगनपाने यो माया संततयानुवृत्त्या यो माया जो माया संततया अनुविद्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम भजेत भजे तत्पाद सरोजगन्धम् हरे कृष्ण प्रभु। सविद्या धातु पद्मी परेस्य सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः दुरन्त वीर्यश्च रथाङ्गपाणे यो अमयाया संतं याय अनुवृत्त्या जो अमाया सन्ततया अनुविद्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् भजे तत्पाद सरोजगन्धम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारे बीच में एक माताजी, दो माताजी एक साथ उपस्थित है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा धन्य दो शिष्य हमारे बीच में उपस्थित है। वैष्णवी विश्वधारिणी देवी दासी माता जी और वैष्णवी राधा माता जी। तो हम अनुरोध करेंगे माता जी दोनों को हमारे बीच में आने के लिए और भक्तों को थोड़ा अपना दर्शन दे। और मायापुर धाम में आप वास कर रहे तो भक्तों बहुत ही प्रसन्न होंगे। विश्वनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो एक माता जी है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दोनों शिष्या है मायापुर धाम में। अभी वो लोग वास कर रही है। देखिए माता जी, थोड़ा सा आशीर्वाद प्रदान कीजिए प्रभु। मैं क्या आशीर्वाद प्रदान करूं प्रभु? ये आप मुझे ये अपराध में गिरा रहे हैं। अपराध, ये मेरा अपराध होगा। आपका इतना दिन का भक्ति ये का थोड़ा अपराध सा अगर चरण रज प्राप्त हो तो वो लोग मायापुर धाम में ये हमसे अपराध मत करवाइए। ये अपराध है। आप इतना जानते हैं फिर भी ऐसा करवाते क्यों? नहीं, तो ठीक है। तो वो आशीर्वाद मिल जाता है। जिसका आशीर्वाद से काम होता है वो उसका है, उसी से मिलता है। हाँ, तो चलिए तब माता जी हम लोग को थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इतना दिन जो भक्ति वो ले का सकता, वो हाँ, हम सभी भक्तों पर माता जी हाँ। कृपा करेंगे। वैष्णवी राधा माता जी। हाँ। चलिए नंद किशोरी माता जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता, आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी। देखिए आप ही की उम्र के होंगे ना ये माता जी, दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहे हैं अभी? नहीं अभी भी नहीं। अभी दिखाई दे रहे हैं? नहीं प्रभु जी, अभी भी दिखाई नहीं दे रहे? नहीं। तो आपका मोबाइल में कुछ गड़बड़ है।
मैं इतने सारे वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ ताकि उन लोगों का स्क्रीन में आए। 3-4 भक्तों का ये वीडियो ऑफ कर दी। थोड़ा सा आप स्क्रीन ये कीजिए। ये स्क्रीन पे एक ये आ रहा है जो पद श्रील प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, कोई दीक्षा शायद ले रहे हैं, वही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। वो तो मैं हूँ, मेरे गुरु महाराज मुझे दीक्षा दे रहे हैं। आप वही स्क्रॉल दिखाई कीजिए, स्क्रॉल कीजिए इधर। ऐसे ऐसे। हाँ हाँ ऐसे कीजिए, तब माता जी लोगों का दर्शन होगा। अभी दिखाई दिए? नहीं प्रभु। अच्छा ठीक है, छोड़िए। नंद किशोरी हाँ नंद किशोरी सिस्टर 3 ठो बूंदा है, तीसरा बूंदा दबाइए तब दिखाई दे दर्शन होगा। हाँ तीसरा 3 ठो बूंदा, 1 2 तीसरा 4 ठो बूंदा है ना, 4 जी। बूंद में तीसरा बूंदा दबाइए तब दर्शन होगा। किधर से, राइट से कि बाएं दाएं 1 से? नंबर दबाए नहीं, वो नीचे में जो है ना 4 ठो बूंदा बूंदा आ रहा है, उसमें दिखाई देगा। तो किधर वाला से तीसरा दबाए? हाँ ये नीचे में, सबसे नीचे में जो है 4 ठो डॉट डॉट होगा। जी। आप 2 नंबर में है, तीसरा नंबर दबा दीजिए, उसमें दोनों आदमी का दर्शन हो जाएगा। चलिए। लिखा हुआ विश्वधारणी डीडी लिखा हुआ है। हाँ, नहीं हो रहा है मेरे से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मायापुर धाम में दर्शन होगा उन लोगों का जब आएंगे। कोई बात नहीं, उन लोगों की बात को श्रवण कीजिए। तो हरे कृष्ण माता जी, दोनों माता जी से अनुरोध है कि थोड़ा अपना परिचय प्रदान करें, कैसे मायापुर धाम में आए भक्तगण की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को और नित्यम भागवत श्रवण करने वाले आप सभी महान वैष्णवों के चरणों में हम दोनों का सादर प्रणाम। तो हम लोग गए 1 महीने से मायापुर धाम के आश्रय में आए हैं और कृपा करते हैं आप सभी वैष्णवों से कि ऐसे ही महाप्रभु हमें सालों साल आश्रय प्रदान करे। तो प्रभु जी का कनेक्शन मम्मी से भागवत क्लास में हुआ जो टेम्पल में चलता है, और फिर मम्मी को प्रभु जी से बहुत इंस्पायर हुए। और प्रभु जी ने भी जो हमें इतने, मतलब हम वैसे मायापुर धाम में किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन प्रभु जी का सरल स्वभाव और एक हर एक के साथ जो कनेक्शन बनाया प्रभु जी ने, और इतने कम समय में एज अ फैमिली मेंबर बन के हमको स्वीकार किया, ये प्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो आज से हम लोग प्रयास करेंगे। कल थोड़े गेस्ट आ गए थे हमारे घर पे, इसलिए प्रभु जी क्षमा करें कि कल जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम आपका नारद भक्ति सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं और वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हर रोज हम लोग दोनों भी आपके क्लास में जुड़े रहे। तो आशीष बरसाए रखें। नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे थे या श्रवण कर रहे थे? श्रवण कर रहे हैं प्रभु जी। पढ़ने में अभी गए नहीं, पहले श्रवण करेंगे, फिर अगर मौका मिला तो पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी आप दोनों को निमंत्रण दे रहे हमारे ग्रुप में, कृष्ण भावनामृत परिवार में। प्रभु जी यू कैन टेल समथिंग। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपके समात भागवतम श्रवण कथा करते हुए वैष्णवों की ओर से दोनों माताओं के को सादर अभिनंदन, दंडवत प्रणाम कि आप लोगों ने हमारे जगन्नाथ दास प्रभु जी के जो हम लोगों को भागवतम का रसास्वादन अमृत पान करा रहे हैं, आप लोगों ने इस परिवार में ज्वाइन किया है। इसके लिए अपने तमाम हम लोगों के श्रवण भक्तों की ओर से विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं दंडवत प्रणाम। हरे बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं हमें आज की श्रीमद् भागवतम की श्लोक। दरवाजा लगा। विश्वनाथ प्रभु आप कुछ बोलेंगे? वो दोनों माता जी का हमारा इस जूम क्लास में आने के लिए सादर संवाद समझाना, तो उसको प्रणाम भक्तों का तरफ से मैं वो दोनों को प्रणाम करता हूँ। बात इतना ही है। और
ये चलिए, बहुत भागवतम बढ़िया। क्लास में आए तो बस इसका लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो लगा, देखे प्रभु। हाँ, अभी देखे ना माता नंद किशोर माता जी। जी प्रभु जी देखे। आप भी कुछ बोलिए माता जी के लिए, दोनों के लिए। बहुत माता जी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को साथ जुड़ रही हैं ये जूम क्लास में। हम तो अभी एकदम छोटे हैं, हम छोटे नहीं, आप तो हम सबसे बड़े हैं। उपस्थित यस जितने माता सारे जी। भक्तगण हैं, सबसे ज्यादा उम्र आपका है 70। प्रभु जी ज्ञान में एकदम नहीं है ज्ञान जो में ही बड़ा, ज्ञान जो मेरे को नहीं है, बहुत छोटी हूँ। जो व्यक्ति बोलता है ना मेरे पास ज्ञान नहीं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। जी, उतना ज्ञानी भाई नहीं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सभी भक्तगण वीडियो ऑन करके है ना, इसमें बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है कुछ बोलने माता जी का। लोग के धन्यवाद प्रणाम। चलिए, कल जो माता जी, वो विश्वधारिणी माता जी, उनकी माँ जो प्रसाद हम दिए थे, तो आज हम सुबह से खाए, ऐसा लग रहा था कि साक्षात महाप्रसाद अमृत पान कर रहे। कनेक्ट्स। तो शुरू करते हैं माता जी, प्रभु जी, उपस्थित सभी भक्तगण, हम लोग आज की हमारी कथा। तो विश्वधारिणी माता जी हमारे जो अनुवाद है, अनुवाद को पढ़ेंगे, अनुवाद तात्पर्य। पढ़िए माता, जो बिना हिचक के यहाँ से पढ़िए। जो बिना हिचक के अबाध से अपने हाथों में रथ सा चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत की स्नष्टा की पूर्ण महिमा है, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल शुद्ध भक्ति ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्कों के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो और एक भक्त के साथ मुलाकात कराना भूल गए, हमारे विभा माता जी और हमारे विश्वधारिणी माता जी, दोनों का जो चेहरा है जैसे दोनों बहन है, वैसे लग रहे हैं। तो माता जी भी थोड़ा माता जी थोड़ा सा आप मास्क को खोलकर विश्वधारिणी माता जी के साथ कन्वर्सन कीजिए। मुझे आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज बहुत आवाज आ रहा है पूरी ऑफिस में। अच्छा, आपके ऑफिस से आवाज आ रहा है। अच्छा, ठीक है। माता जी का दर्शन तो हम किए, यहाँ अनम्यूट करने से बहुत शोरगुल हो रहा है।
ठीक है, तो जब जिस समय साइलेंट हो जाएगा माहौल उस समय आप थोड़ा बोलना है माता जी के लिए कुछ। विश्वधारी माता जी, जब हम स्क्रीन कर रहे हैं वीडियो को, मतलब लैपटॉप को, स्क्रीन दिख रहा है जो बुक हम स्क्रीन प्ले कर रहे हैं? ये देखिए, मैं स्क्रीन किया, स्क्रीन शेयर किया, आपको दिखाई दे माता जी? प्रभु जी ये दिख रहा है, लेकिन मैं भागवतम लेके बैठी हूँ तो मैंने पुस्तक से ही पढ़ा। अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअली इसीलिए आपको पूछा कि हो सकता है आपको दिख नहीं रहा, भक्तों को तो दिख रहा है। हाँ प्रभु जी, लेकिन आपके यहाँ से आवाज बहुत ही कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है? बाकी सब भक्तों का विश्वनाथ प्रभु, मेरा आवाज ठीक आ रहा है प्रभु? हाँ, मेरे पास तो आवाज ठीक आ रहा है। अच्छा, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ, ठीक है। काम कीजिए, मेरा तो मोबाइल है। मोबाइल से साउंड को बढ़ाइए, तब शायद उसमें ही कुछ समस्या होगा। आपके मोबाइल से साउंड को बढ़ाइए, साउंड को बढ़ाइए, जूम में भी। हाँ तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, मैं फिर से लीव होके फिर से ज्वाइन करती हूँ, देखते हैं ये साउंड का तो हो नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आज हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 38, इसमें क्या कहा गया है? और विभा माता जी के पास बैठी हुई जो माता जी है उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम हमारे श्रीमद् भागवत। माता जी लेकिन माता जी को ये माता जी हम लोग के साथ जुड़ी हुई है प्रभु जी। अच्छा, जुड़े हुए हैं। ये रोज लाइव नहीं आ पाती है, लेकिन बाद में आपका यूट्यूब में सुनती है। राजकुमारी दीदी जो आपके यहाँ है, अच्छा, आपने रिक्वेस्ट करके फिर से ऐड करवाई थी नंबर। वही हॉस्पिटल में दिखाने आई है, तो हम थे तो बोले कि तो ठीक है, हम भी बैठ के सुन लेते। ठीक है। ये जो मास्क जो है ना, व्यक्ति को पहचान वाला व्यक्ति भी दूर कर, मतलब पता ही नहीं चलता क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसे मंदिर में हम जब जाते हैं, अभी तो मास्क खुला है, मंदिर में जाएंगे सिक्योरिटी नहीं तो कुछ बोलता है, तो उसके बाद जब मैं मंदिर जब मास्क खोलता हूँ तब ओ जगन्नाथ प्रभु 4 साल पहले आपका छत्तीसगढ़ में मेरे साथ दर्शन हुआ था, लाइक दैट, ऐसा होता है। लेकिन ये जो मास्क जो है ना, मास्क व्यक्ति को पहचान से दूर कर देते। वैष्णवी राधा माता जी, अभी आवाज क्लियर आ रहा है माता? अच्छा, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है। कि आज का श्लोक में सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को क्या बता रहे हैं कि जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। कौन व्यक्ति भगवान की दिव्यता, शक्ति, उनकी महिमा को समझ सकता है? जो व्यक्ति उनकी चरण कमल की अनुकूल सेवा करता है। 2 तरह का सेवा होता है, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। अनुकूल सेवा से क्या तात्पर्य है? अनुकूल सेवा को कहा जाता है फेवरेबल, अर्थात उदाहरण स्वरूप भगवान के साथ प्रेम करने के लिए 12 प्रकार के रस है, उनमें से 7 रस है गौण और 5 रस है मुक्त। तो 5 रस जो मुख्य है ना, उसे कहा जाता है अनुकूल। उदाहरण स्वरूप और एक, जसोदा माता भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उनको लिए प्रसाद बनाते हैं। गोचारण के लिए जब जाते हैं तो उनके लिए लांछ तैयार करते हैं, या राधा रानी गोपियां, वो भी भगवान कृष्ण के लिए कितना कुछ सेवा करते हैं। और रावण भी राम के लिए सेवा करते हैं। क्या? फाइटिंग का आनंद, वीर रस है ना, 12 रसों में से एक रस है वीर रस,
कि भगवान को भी कभी कभी व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का, फाइटिंग करने का मन करता है, लेकिन क्या करे बेचारा, भगवत धाम में सभी भक्त है और भक्त तो भगवान के साथ शत्रुता कर नहीं सकता। तो कुछ कुछ भक्त क्या करते हैं, इस जगत में आके शत्रुता करते हैं। तो शत्रुता रूप में भी जो भगवान की सेवा किया जाता है, जो हम लोग जैसे हमारे वैष्णवी राधा माता जी श्रवण किए वो क्लास, सभी श्रवण किए, तो जो हम मायापुर टीवी में जो भागवतम क्लास दिए थे, तो भीष्मदेव भगवान के साथ जो फाइटिंग की है, फाइटिंग रूप से वीर रस का आस्वादन किया। तो श्रील प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में यही लिखा था कि भगवान के साथ युद्ध करके भी भक्त उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस सेवा को क्या बताया गया है, प्रतिकूल। हम लोग लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाते हैं, रोज उनको नहलाते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ये सब क्या है, अनुकूल सेवा है। और प्रतिकूल सेवा का अर्थ तो दोनों सेवा ही है। भगवान के साथ कुछ भी हो, वो कोई प्रतिकूल, भगवान की नजरों में प्रतिकूल अनुकूल ऐसा कुछ नहीं है, हमारी नजरों में प्रतिकूल अनुकूल है। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे एग्जाम्पल, पूतना आए थे दूध पिलाने के लिए कृष्ण को, तो पूतना को भगवान कृष्ण किस भाव से लिए कि जो भी हो बाबा, ये मुझे दूध तो पिलाए कम से कम। हो सकता है इरादा कुछ दूसरा था कि मुझे मारने के प्लान से आए, लेकिन उद्देश्य क्या है, दूध पिलाना। और दूध कौन किसको पिलाते हैं, जो माँ है, माँ ही बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो प्रतिकूल भाव से पूतना आए थे, लेकिन फिर भी भगवान उसको अनुकूल रूप से लिए। तो कृष्ण की नजरों में अनुकूल प्रतिकूल ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिकूल और अनुकूल हमारे लिए है ना। जैसे और एक दूसरा मेटेरियल एग्जांपल कि बिजली जो करंट है, करंट में एक ही जो डीवीसी जो करंट आता है ना, प्रवाह, जो विद्युत प्रवाह होता है, तो उसमें कोई हीटर चलाते हैं और कोई फ्रिज चलाते हैं। तो हीटर में क्या होता है, रूम गर्म होता है, और फ्रिज में ठंडा होता है। तो प्रॉब्लम करंट वाला विद्युत धारा का नहीं, वो उसका एक ही शक्ति है, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं, ठंडा करने का कि गर्म करने का। उसी प्रकार भगवान का जो सेवा है ना, प्रतिकूल और अनुकूल हमारी नजरों में, लेकिन कृष्ण की नजरों में भगवान कृष्ण उसको एक ही रूप में लेते हैं, अनुकूल प्रतिकूल में उसका कोई ये नहीं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते। केवल शुद्ध भक्त, सकाम कर्म क्या है, और मानसिक तर्क। मानसिक तर्क का उदाहरण हम लोग दिए उस दिन नारद भक्ति दर्शन के सेमिनार में, कि जो अज्ञानी होता है वही व्यक्ति तर्क करता है। उदाहरण दिए थे केशव काश्मीरी का, दिग्विजय पंडित सारा जगत विश्व विजय करके आया था मायापुर में, नवद्वीप में। और नवद्वीप में आने के बाद महाप्रभु के साथ तर्क वितर्क करना चाह रहा था, लेकिन महाप्रभु बोले कि कहाँ हम छोटा बालक और कहाँ आप दिग्विजय पंडित, तो जो भी है आप जब यहाँ पर उपस्थित है तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे जब गंगा की महिमा आप थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो दिग्विजय पंडित तो ऐसा ही किया, लेकिन किया किस भाव से, अहंकार बस की मैं दिग्विजय पंडित। तो जिसके कारण उसका त्रुटि हुआ। क्या त्रुटि हुआ, भवानी भरता। भवानी शब्द कहां से आया, भव का अर्थ होता शिव, महादेव, और भवानी मतलब शिव की पत्नी। शिव का अर्थ शिव और शिवानी का अर्थ दुर्गा। भवानी शिवानी, भव की पत्नी भवानी, शिव की पत्नी शिवानी। तो भवानी भरता, भरता का अर्थ होता पतिदेव। तो शिवानी शब्द से अपने आप में ही तो वो शिव की पत्नी के रूप में परिभाषित हो रहे, लेकिन फिर भी भवानी भरता मतलब डबल डबल हो रहा है कि शिव की पत्नी की पति। तो इसका मतलब थोड़ा सा फल्ट हुआ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उसको बोले कि ठीक है आप जो कुछ वर्णन किए इट्स गुड, लेकिन थोड़ा सा भूल हुआ। तो हम लोग हर क्षेत्र में देखते हैं कि तर्क वितर्क कौन करते हैं, जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं। अगर वो ज्ञानी होता तब तो भूल नहीं करते ना।
महाप्रभु भूल नहीं किए, वो तर्क वितर्क करने भी नहीं गए किसी से। जामुनाचार्य का कोई भूल नहीं, वो खुद तर्क वितर्क करने नहीं गए किसी से, है ना। तो तर्क वितर्क कौन व्यक्ति करता है? जो व्यक्ति अज्ञानी होता है। यह कंक्लूजन। तो मानसिक तर्क का अर्थ होता है मेंटल स्पेकुलेशन। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं संसार में, कि पहला सकाम कर्मी, सकाम और अकाम। सकाम का अर्थ होता है कि उस काम के उद्देश्य से मुझे कुछ रिप्लेस में मिले। हाँ, उदाहरण दिए थे कि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, धन मिलेंगे तो बिल्डिंग बनेंगे तो सुंदर स्त्री उसके जीवन में आएंगे, फिर बच्चा होगा, नाती पोता, इस तरह घर बार में पूरी तरह से बद्ध हो जाएगा। इसे कहा जाता है सकाम कर्म का फल। और अकाम क्या है? अकाम कर्म का अर्थ होता है कि मैं कुछ भी करूं, सब कुछ कृष्ण के उद्देश्य से, कृष्ण की इच्छा के उद्देश्य से। सुदामा जब भिखारी थे, अर्थात जब गरीब थे, तब भी वो कृष्ण को भोग लगाता था। जब सुदामा गरीब था तब भी वो भगवान को भोग लगाता था। कैसे? 6 दिन बाद थोड़ा सा चावल मिला, हाँ, और उसको पानी में, मतलब 3-4 लीटर पानी में 4-5 दाना उसमें डाला, और फिर क्या किया, उसमें 2 दाना जो निकला, वो दाना को एक पत्ता में भगवान को चढ़ाया। फिर भी भगवान को कंप्लेन नहीं किया कि हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया। और जब सुदामा को पूरा बिल्डिंग बन गया, उनकी पत्नी के पास जब विश्वकर्मा आए वसुंधरा के पास, बोले कि मुझे प्रभु ने भेजा है। कौन प्रभु? द्वारकाधीश कृष्ण ने भेजा है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में आपके लिए बड़ा सा महल का निर्माण करने के लिए। तो बोले कि मैं कैसे ये लूं, बाकी सब भिखारी रहेंगे मेरे गांव वाले, और मैं बनूंगा राजरानी, मुझे नहीं चाहिए। अगर सच में आपको आपके भगवान को कुछ देना है तो उनको जाके ये प्रपोजल दो, ये बात बोलो कि पहले गांव में जितने सारे लोग हैं उन सब का घर बार ठीक कर दे, कॉलोनी एकदम पूरा इंदिरावास परफेक्ट बन जाए, हाँ, एकदम पूरा राजमहल जैसा लगे। उसके बाद अगर आपके भगवान के पास कुछ धन रत्न रहे, अगर बनाने की क्षमता हो तब बनाना। तो जब उनके पास कुछ नहीं था फिर भी भगवान को भोग लगाते थे सुदामा और उनकी पत्नी साथ मिलकर। जब अब सब कुछ है, विश्वकर्मा सब कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी पहले कुछ नहीं लिया, बोले कि बाकी सब लोगों का पहले बना दो। तो बाकी सबका निर्माण हो गया, फिर सुदामा का घर को बनाया गया। तो सुदामा जब आए घर में, तो क्या सुदामा क्या अहंकार से मर्त हो गया, मतलब क्या पूरा फूल गए? नहीं। क्यों? यही है शुद्ध भक्त और साधारण भक्त में। साधारण भक्त और शुद्ध भक्त में यही अंतर होता है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है, वो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय हर स्थिति में समभाव रहता है। सुखे दुखे समय कृत्वा, समय मीन्स समभाव, एक लेवल में रहेगा। जैसे समुद्र, कितना भी बाढ़ आए, समुद्र अपने लेवल में ना उठता है ना नीचे गिरता है। तो शुद्ध भक्त की तुलना महासागर से की गई। तो हम सबको क्या बनना है? वही शुद्ध भक्त बनना है। कैसे बनेंगे? इस्कॉन रूपी वृक्ष में अगर लटके रहे तो हम लोग को कच्चा आम है और शुद्ध भक्त को पका आम बोल रहे हैं। तो इन भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता, कोई बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करता। हाँ, कि शुद्ध भक्त का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। व्यक्तिगत लाभ का अर्थ क्या है? देवताओं की पूजा करने से क्या होता है? व्यक्तिगत लाभ होता है। देवता की पूजा करेंगे, श्रावण महीने में शिव को जलदान देना, और भी लक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन, जितना कुछ है देवताओं की पूजा, देवता तुरंत दे देते हैं, क्योंकि देवताओं के पास और कुछ देने के लिए नहीं है ना, उसके पास वही है मेटेरियल,
लेकिन भगवान क्या देते हैं? भगवान देते शुद्ध कृष्ण प्रेम, भगवत धाम। हाँ, श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए है कि बिड़ला का लड़का या डालमिया का लड़का वो पागल हो गया, घर परिवार छोड़ के वो अभी पागल खाना में कैद है। तो कोई व्यक्ति उनके पास आया, जैसे हमारे पीएम सिंह जैसे प्रभु जी उनके पास आए, तो उनके पास आने के बाद बोले कि अरे आप तो पूरी तरह सूख गए हैं, खाना पीना छोड़ दिए, लो 5 रुपया समोसा खा लेना महाप्रसाद दुकान से मायापुर। एक व्यक्ति ऐसा बोला। फिर हमारे वैष्णवी राधा माता जी गए, उसके पास बोले अरे आपका तो कपड़ा पूरा फटा हुआ है, लो 30 रुपया एक शर्ट खरीदो और पहन के रहो, बेचारा भिखारी की तरह दिख रहे। फिर विश्वनाथ प्रभु गए, उसके बाद उनके बाद बोले अरे इनके लिए तो एक दिन तो समोसा खाएंगे, लेकिन पानी भी तो पीना है, चलो आप 15 रुपया दिए 1 लीटर का पानी, एक बोतल लिया, है ना। और उसके बाद हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी गए। हाँ, उसके बाद उनको बोले कि तुम ये खाने की कर छो, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे तुम तो बिड़ला के लड़के हो, यू आर सन ऑफ डालमिया बेला। आप कितने धनी व्यक्ति के बच्चे, और यहाँ पे क्या 5 रुपये का समोसा दिखा, क्या क्या बुला रहे आपको, चलो तुमको तुम्हारे पिताजी के साथ मिला देंगे। हाँ, तो कौन सा परोपकार है सबसे बड़ा? पिताजी के साथ मिला ना। तो हम सब परम पिता कृष्ण, भगवान कृष्ण के संतान, है ना। कर्मफल के अनुसार, पिछले जीवन में कर्मफल के अनुसार कोई भिखारी जन्मे, कोई धनवान हुए, लेकिन अल्टीमेटली इस जगत में जितने सारे लोग बंधे हुए हैं, एक दृष्टिकोण से दिखाया जाए तो सभी भिखारी हैं। एकमात्र धनी वही है जो जिसका हृदय में कृष्ण प्रेम है, या राधा कृष्ण जिसके हृदय में है, वही है एकमात्र थोड़ा धनवान। क्योंकि मेटेरियल चीज तो आपको पिछले जीवन का कर्मफल है, इस जीवन का कुछ नहीं है ना। प्रभु आप इसे आपसे झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं MIT किया हूं अमेरिका में जाके, IIT किया हूं मुंबई में, कानपुर में, खड़गपुर में, तब मुझे नौकरी मिला, मंथली 80,000 रुपया करके मिलता। आप बोलते कर्म फल की बात पिछले जीवन में किया था, ये हो ही नहीं सकता। अरे वाह वाह, बहुत सारे IIT है जो सड़कों में घूम रहा, बीड़ी पी रहा है ना। किस्मत में नहीं रहने से IIT करो या डबल IIT करो, किस्मत में नहीं रहने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, और कोई व्यक्ति किस्मत में होना तो अपने बचपन में चाय बेचता था, बन जाता देश का प्रधानमंत्री, है ना। ये सब किस्मत की बात है, पूर्व जीवन का खेल है। इसीलिए व्यक्ति को अपने वर्तमान में उतना भरोसा नहीं करना है। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या शिक्षा लेना है? शिक्षा लेना है कि कृष्ण का भक्त बनना है, जीवन का हमारा सबसे बड़ा लाभ है। बाकी सब तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं? वो बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। अनन्य सेवा, इसका अर्थ क्या है? अनन्य सेवा का अर्थ होता है, नारद भक्ति दर्शन के सेमिनार में मैं बताया हूं। अनन्य का अर्थ किसको याद है? विश्वनाथ प्रभु याद है? अनन्य शब्द के बारे में बताया हूं। न अन्य, पहले दिन के क्लास में ही बोला था, न अन्य, हाँ, अनन्य, अनन्य भक्ति। जैसे उदाहरण, हमारी विभा माता जी अभी ऑफिस में है, उनका बॉस भी हो सकता कभी कभी डांटते हैं, क्या रे बाबा सब समय भागवत कथा यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑफिस का इतना सारा काम है और इनका भागवत कथा। हो सकता वो बोल रहे हैं, है ना, उनका बॉस विभा माता जी को, भूमिका कुमारी माता जी, हाँ, उनको बोल रहे हैं। तो माता जी क्या उनकी परवाह कर रहे हैं? बॉस की, वो बॉस की परवाह कर रहे हैं या परम बॉस कृष्ण की परवाह कर रहे हैं? है ना, परम बॉस कृष्ण की परवाह कर रहे हैं। तो हम सबको भी हमारे इर्द गिर्द में जो भक्त है ना, इनमें से ही बहुत कुछ शिक्षा मिलेगा। दूर जाने का जरूरत नहीं है। ये अनन्य का अर्थ यही पर हम लोग को मिल गया। अनन्य मतलब न अन्य। अगर सिर्फ अन्य होता तो क्या होता? नहीं बाबा अभी मैं जूम क्लास नहीं करूंगा, रात में जब प्रभु जी यूट्यूब में डालेगा तब मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरा बॉस अगर मुझे नौकरी से निकाल दे तो क्या होगा हल? तो इसका मतलब उनका आत्मविश्वास नहीं है,
उनका कृष्ण के प्रति भरोसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति जिसका भरोसा होता है वो हर परिस्थिति में कृष्ण को अपना प्रियतम मानता है, कृष्ण को अपना प्रेमास्पद मानता है। इसीलिए हम लोग को इस चीज से सीखना है, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ना है। नारद भक्ति सेमिनार के और एक दिन में प्रभुपाद एक कोट बोला था कि दो चीजें हमारे बीच में, एक है मेटेरियल, दूसरा है स्पिरिचुअल। तो उदाहरण दिया था कि आपके गांव में एक मीटिंग हो रहा है, नल खराब हो गया गांव में, सुने थे वैष्णवी माता जी, वैष्णवी राधा माता जी, या अभी तक पूरा नहीं सुने ना? हाँ ठीक है, एक एक करके पूरा 5 दिन का क्लास सुन लेना। तो नल खराब हो गया तो अभी मीटिंग बुलाया गया इष्ट गोष्ठी कि गांव में आओ थोड़ा सा, क्योंकि नल में पानी नहीं आ रही। जैसे आज हमारे पीएम सिंह प्रभु जी का, विभा माता जी का घर में पानी नहीं आया था 10 बजे तक, बेचारा सुबह से स्नान ही नहीं कर पा रहे। तो अभी वैसी अवस्था में क्या किया जाए? तो चलिए जो उदाहरण पहले दिया था, तो गांव में इष्ट गोष्ठी बुलाएगी कि 4 बजे मीटिंग है, आप लोग आ जाना। और आपका अभी माला बाकी है 3 माला, 16 माला जप करना, 3 माला बाकी है। तो विश्वनाथ प्रभु आपको क्या करना है पहले बताइए? जप करना है। यस, पहले जप करना है, पहले जप करना है, पहले जप करना है। भगवान को शरण करके वो इष्ट गोष्ठी में करना है। हाँ, उसका बाद इष्ट गोष्ठी में जो करना है भगवान ही करेंगे ना, वो तो उसका ही लीला है प्रभु। हाँ। तो अगर मनुष्य क्या करे? हाँ, अगर मान लीजिए विश्वनाथ प्रभु अगर सोचते नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इष्ट गोष्ठी में न जाऊं और वो लोग कंप्लेन कर देंगे पुलिस से, किसको गांव से निकाल दो, नहीं बाबा अभी जब मैं रात में भी कर लूंगा, अभी मुझे इष्ट गोष्ठी में जाना है, तो इसको अनन्य भक्त नहीं कहा जाता है ना, इसको कहा जाता अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब नहीं डरेगा किसी से, एकमात्र कृष्ण उनका जीवन का सब कुछ संचालन करेगा। हाँ, तो खैर देश काल पात्र वो समझेगा। जैसे मान लीजिए कि कृष्ण भक्त मतलब अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं कि अगर 4 बजे जाना है तो 4 बजे जा भी सकते हैं, वो देश काल पात्र विचार करेगा। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, बता रहे श्रील प्रभुपाद कि भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। क्या? कि सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है फेस टू फेस। कैसे? जैसे हमारे विभा माता जी के घर में लड्डू गोपाल, सबके घर में है, तो अपने हाथों से भगवान को नहलाते हैं, उनको खिलाते हैं। और किसी के घर में साईं बाबा है, एग्जाम्पल। तो मान लीजिए उनको पता नहीं है ईश्वर तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, मूर्ख है कहीं का, तो अभी उनकी पूजा कर रहे हैं, तो फिर भी वो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यद्यपि साईं बाबा হয়ে যাবে। তুই আবার বন্ধুদের সাথে সবার সাথে বলেছিস যে ওর মা না খাইয়ে रे बाबा ललिया चक्रवर्ती माता जी इतना स्पीड बात कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे, जब क्लास देते थे ना उस समय सबको मोबाइल साइलेंट करके रखना, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखना। क्यों बोलते थे? क्योंकि एक आवाज पूरे माहौल को बिगाड़ सकती है, एक साउंड। चलिए हम लोग परिस्थिति का विचार न करते हुए भगवान कृष्ण की महिमा कीर्तन किए। तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जो असुरों की पूजा कर रहे हैं, हाँ, जो असुर की भी पूजा कर रहे हैं, असुर के हृदय में भी परमात्मा है, अल्टीमेटली अप्रत्यक्ष रूप में भी भगवान का पूजा है, लेकिन उसे अनुकूल नहीं कहा जा सकता, वो प्रतिकूल। प्रभुपाद बोले कि प्रतिकूल अगर हम लोग करेंगे कि रावण भी तो एक मनुष्य था, वो भी तो भगवान की सेवा की, तो चलिए मैं भी रावण का रोल करूंगा, ऐसा नहीं करना है। प्रभुपाद बताते कि हम लोग को महाजन जन गतस्स पंथा, हमारे आचार्यगण हम सबको जैसे सिखाए हैं उस आधार पर हम लोग को भक्ति करना है।
अपने मन, अपने बुद्धि, अपने विचार से अगर भक्ति शुरू करे तो भक्ति नहीं, वो उत्पात है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। अपने मन के आधार पर भक्ति करेंगे तो क्या है, वो उत्पात है। सच्चा भक्ति, जैसे वो जो उदाहरण दिए थे उस दिन त्रिवेणी संगम का, इससे गंगा में एक भक्त मायापुर में, मायापुर की बात है 1976 की बात, एक भक्त 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र करे, गंगा में कुटिया बनाए। एक मिनट, तो एक भक्त के प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद हरिदास ठाकुर की तरह वो भक्त पूरा जप करे, दिन रात जप करे। तो शिल प्रभुपाद बोल के उनको बुलाओ, उनको बुलाओ और बोलो कि 3 बेला प्रसाद खाओ, पेट भर के, थोड़ा सेवा करो अथॉरिटी का, और फिर हरि नाम करो। तो प्रभुपाद की बात को माने नहीं, बोले कि नहीं प्रभुपाद, वो चाहते हैं कि हरिदास ठाकुर जैसे जप किए थे 3 माला, मतलब 3 लाख का माला, उसी प्रकार वो खुद जप करेंगे, वो जप कर रहे हैं। बोले कि, तो प्रभुपाद थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले कि ठीक है, क्या किया जाए, मेंटल स्पेकुलेशन। 1 महीना बाद प्रभुपाद ने उस भक्त को पूछा, अच्छा वो जो कुटिया बना के जो गंगा घाट में जप कर रहे, वो अभी कितना माला हुआ उनका? बोले कि प्रभुपाद वो तो 28 दिन बाद ही भाग गए। तो गुरु अवज्ञा, हमारे जो 10 विध नाम अपराध है उनमें से 2nd नंबर है गुरु अवज्ञा। हमारे जो हायर अथॉरिटी, हमारे जो आचार्य, हमारे जो महाजन गुरुदेव जो हमको गाइड कर रहे भक्ति जीवन में, उनकी बात को ठुकरा है ना, तो गया सब काम से। तुम कितना ही बड़ा 64 माला जप करे या 364, सफल नहीं होंगे। तो हम सबको आचार्यों की बात को मानना है। प्रभुपाद क्या बोले थे, 3 बेला प्रसाद खाओ पेट भर के, यहाँ तक, और थोड़ा सेवा करो 5-6 घंटा और हरि नाम करो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन प्रभुपाद की बात को पूरी तरह से ठुकरा दी, नहीं प्रभुपाद मुझे हरिदास की तरह जप करना, तो जाओ। तो प्रभुपाद उसे मना नहीं किए। तो इसीलिए हम सबको ये सब घटना से क्या सीखना है कि कुछ भी करें, हमारे आचार्यों द्वारा, हमारे वरिष्ठ भक्तों द्वारा क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो रिकमेंडेड है या नहीं, मैं जो कर रहा हूं, इस चीज को समझना है। अगर हमारे इस वरिष्ठ भक्तों के द्वारा अगर हम लोग अपना थर्मामीटर के द्वारा देख रहे हैं कि सच में हमारे गुरुदेव बोले कि 16 माला जप करना है, ठीक है बाबा आज 15 माला हुआ, कल दूसरा दिन 17 माला जप कर लेंगे, ये क्या हुआ, मेंटल स्टेटस, ये हुआ मन गढ़ंत। हाँ, अगर परिस्थिति ऐसा है तो आप कभी आप 1 माला भी नहीं जप सकते। मान लीजिए आपका बुखार है, आप कैसे जपेंगे बताइए, आपको तो मन नहीं करेगा, नाम अपराध होगा, तो समय आप नहीं भी जप सकते, कोई बात नहीं, वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में हम लोग को अपने मन के द्वारा अपने जीवन को संचालन नहीं करने देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखा है मन कंट्रोल, माइंड कंट्रोल को, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद 2 उदाहरण दिए हैं। पहला कि प्राधिकृत, मतलब हमारे वरिष्ठ भक्त या हमारे आचार्य, उनके द्वारा जो दिया गया निर्देश उसको एग्जिटिव पालन करो। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम का नियम है 9:30 बजे लाइट बंद करना। 9:30 बजे लाइट बंद करने का मतलब क्या है कि 9:30 बजे अगर आप सो जाएंगे तो 3:30 बजे उठेंगे तो 4:30 बजे आपका मंगल आरती होगा, राधा माधव का दर्शन। लेकिन अगर आप अथॉरिटी की बात नहीं मानेंगे, अरे प्रभुपाद रात जगते थे, 2 बजे प्रभुपाद जागते थे, भगवत गीता बुक ट्रांसलेट करते थे, लेकिन ये अथॉरिटी क्या है, प्रभुपाद का प्रतिनिधि कहीं का, ये मुझे 9:30 बजे सोने के लिए बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, चलो हम छोड़ देते इसको। तो लॉस किसका है, हमारा अपना। इसीलिए प्रभुपाद पहला कलम चलाए क्या कि किसी प्राधिकृत अथॉरिटी की बात को मानना, और दूसरा मन कंट्रोल करने का 2 तरीका होता है प्रभुपाद। दूसरा क्या है कि वैदिक ग्रंथ का विपुल भंडार है, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है हमारे आचार्यों द्वारा। व्यासदेव, वाल्मीकि ऋषि, रामायण, महाभारत, पुराण, आदि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण,
भगवान के अनंत लीलाएं हैं, तो अपने मन को वो सब लीलाओं में लगाना है श्रवण कीर्तन में। तो दो तरीका बताए मन कंट्रोल करने का। हम सब बहुत सारे क्लास अटेंड करते हैं, माइंड कंट्रोल, हाउ टू माइंड कंट्रोल, मन को नियंत्रित किया जाए। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आता है, हजारों वीडियो है। हाँ, यूट्यूब में हजारों वीडियो है, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। प्रभु जी मैं जब जप करता हूं ना, मेरा बहुत चिंता आता है। उस समय हम क्या करें प्रभु जी? हम जप करते हैं ना, उस समय भगवान मेरे हृदय में पूरी तरह से प्रकट हो जाते। कोई बोलते प्रभु जी हम जप करते हैं ना, तो इतना गंदा विचार आता है ना। ये सब बहुत सारे भक्तों का विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार का प्रश्न है। तो जिसके कारण विभिन्न प्रकार का सेमिनार है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद मन को कैसे नियंत्रित किया जाए ऑलरेडी इसका उत्तर दे चुके हैं। दो तरीका है, पहला अधिकृत वरिष्ठ भक्तों का बात को मानना है, दूसरा वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, उसको श्रवण कीर्तन में लगाना है। दलिया चक्रवर्ती माता जी आप किससे बात कर रहे थे उतना जोर से, जैसे हम सोचे कि बांग्ला नाटक चालू हो गया, ड्रामा। मेदिनीपुर में जो ड्रामा होता है ना, कौन था, फोन किए थे आपको? हम आप ছেলে ফোন করেছিল, ছেলের বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে। ओ এবার ওটাই মেটাচ্ছিলাম। अच्छा, उनको जूम क्लास में कभी लाना है, तब सिखाएंगे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार यहाँ पे अनन्य भक्ति का वर्णन क्या होता है कि जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। भ्रामक प्रतिनिधि बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करें। भ्रामक प्रतिनिधि क्या है? भ्रामक मतलब भगवान की दो शक्ति है, इसमें तीन शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। हम सब किस में आते हैं नंद किशोरी माता जी? तटस्थता। तटस्था शक्ति, वेरी नाइस, तटस्थ। ओके, थैंक यू माता। तो हम लोग आते हैं तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति का अर्थ क्या है विभा माता जी? तटस्थ शक्ति की परिभाषा क्या है, उनका अर्थ क्या है और उनका तटस्थता मीन्स हम लोग भगवान के नजदीक भी हैं, भगवान के नजदीक भी जा सकते हैं। हाँ, नजदीक जैसे तटस्थता मतलब तट के किनारे जो नहीं बोलते, तट के किनारे, नजदीक के किनारे हैं। ठीक है माता जी। तो तटस्था का अर्थ हम लोग समझ गए कि जैसे नदी के किनारे, नदी के जल में भी हम लोग प्रवेश कर सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग भगवत धाम में भी जा सकते हैं या भौतिक ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं। इसे कहा जाता है तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, तो हम सब है तटस्था शक्ति। तो ये जो भ्रामक शक्ति है, भ्रामक शक्ति का अर्थ होता है दुर्गा देवी, प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। ये जो प्रकृति है, भौतिक शक्ति दुर्गा,
ये क्या करते, बाध्य करते हैं। बाध्य करने का मतलब क्या है? जैसे हमारे पीएम सिंह प्रभु जी कल बता रहे थे, प्रभु जी क्या बताऊं, मैं जो भागवत कथा यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ ना, मेरी पत्नी जो है ना वो सब समय मुझे ताना मारते हैं, क्या सब समय भागवत भागवत लगा के। लेकिन प्रभु जी कष्ट सह रहे, क्या किया जाए बेचारा, क्या किया जाए, कोई चारा भी नहीं है। अब तुरंत घर बार छोड़ भी नहीं सकते, और घर बार छोड़ के जाएंगे क्या भी वृद्ध व्यक्ति, है ना। पीएम सिंह प्रभु जी जब मैं बोला कि यह सच है बताइए, डरिए मत, पत्नी से डरिए मत, वो दुर्गा देवी नहीं है, दुर्गा देवी का तुच्छ शक्ति है। आप कृष्ण के भक्त हैं, आपको डरना नहीं। आपकी पत्नी के ऐसे आपको ताना मारते कि सब समय भागवत भागवत भागवत। सत्य प्रभु, हाँ सत्य। सत्य है। तो इसका मतलब कि जो भ्रामक शक्ति के प्रति यहाँ पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि, भ्रामक प्रतिनिधि मतलब दुर्गा देवी है इस संसार में व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, उनको दुख देने के लिए। तो क्या किया, दुर्गा देवी प्रभु जी की पत्नी के रूप में आके उनको ताना मार रहे। जैसे नंदा किशोरी माता जी, नंदा किशोरी माता जी शुद्ध भक्ति करना चाह रहे, गोपाल के लिए पेड़ा लाते, किशमिश लाते, काजू बादाम लाते, कितना कुछ लाते, लेकिन उनका पुत्र कभी कभी उनको ताना मारते। अरे पैसा कभी तो अपने पुत्र के प्रति भी खर्च करो, सब समय गोपाल गोपाल गोपाल। मेरा परिवार है, कोई नौकरी वगैरह नहीं है, आप मेरे लिए भी खर्च करो, सब समय गोपाल गोपाल भगवान भगवान भगवान, उनको भी ताना मारते हैं। तो देखिए, ताना मारना चाहे शुद्ध भक्त हो या भक्त हो, सबके जीवन में ताना मारते हैं। राधा रानी के जीवन में भी ये ताना मारना हुआ था। हाँ, जैसे ही अभिमन्यु घर आता था, जटिला कुटिला शुरू हो जाते थे। हे भैया, पता है कृष्ण आए थे मिलने के लिए राधा रानी के साथ, वो 2-3 घंटा एक साथ बैठे बैठे बिता दिए। राधा रानी कौन है? सुप्रीम भक्त, शुद्ध से अति शुद्ध भक्त, फिर भी उनके जीवन में भी दुख है। तो ये परीक्षाएं हैं हमारे जीवन में, तो हम सबको उसको सहना है। विश्वनाथ प्रभु कहाँ चले गए? फिर हमारे विश्वनाथ प्रभु जी के जीवन में कुछ ऐसा नहीं है। विश्वनाथ प्रभु जी और उनकी माता जी दोनों ही एकदम शुद्ध अति शुद्ध भक्त, कोई टेंशन नहीं है। जैसे दलिया चक्रवर्ती माता जी अभी थोड़ा जसोदा माँ का रोल कर रहे थे कि छेले मीन्स बच्चा किसी से फाइटिंग किया तो उनको समझाना पड़ रहा है। तो ये तो अच्छा है, आपको कृष्ण जैसा पुत्र मिला है ना माता जी? मेरी करेनी, ওর সাথে একটু ঝগড়া হয়েছে। झगड़ा माने तो फाइट, फाइट माने की मुका। हम भी जब छोटे बच्चे थे ना, तब मैं बच्चों से झगड़ा, एक फाइट दी वो, हम बोले फाइट मतलब क्या, लेकिन जब बड़ा हुआ तब पता चला फाइट का मतलब युद्ध, फाइट का मतलब लड़ाई, फाइट का मतलब झगड़ा। लेकिन पहले हम जब छोटा बच्चा था तो फाइट का मतलब क्या समझे, मुक्का मारना को फाइट। तो वैसा ही आप भी बता रहे। নেটওয়ার্কের প্রবলেম প্রভু। हाँ, নেটওয়ার্ক কথাগুলো কেটে কথা কেটে কেটে আসছে, শোনা যাচ্ছে না। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम। কথা কেটে কেটে আসছে না। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी क्लियर? ঠিক আসছে না, দেখা যাচ্ছে না কিছু। প্রভু কিছু আসছে না।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कुछ आवाज आ रहे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आवाज आ रही माता? हाँ आ रहा है। ठीक है। ये जंत्र है ना, जंत्र जो है ना जंत्रणा देता है। तो हम लोग वो चीज समझ गए कि भगवान की सेवा से कोई भी छूटा नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी भगवान की सेवा में युक्त है। तो कोई भगवान की माया शक्ति से युक्त है, कोई भगवान की प्रतिकूल सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या उदाहरण दिए हैं? जीओडी गॉड, डीओजी डॉग। अगर गॉड की सेवा करेंगे तो डॉग की सेवा नहीं करना पड़ेगा, डॉग की सेवा करेंगे तो गॉड की सेवा आपको मिलेगा नहीं। तो अभी हम लोग को खुद को सिलेक्ट करना है कि हमको किसकी सेवा करना है। वैष्णवी राधा माता जी, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं क्लास से रिलेटेड है ना या क्लास से बाहर जा रहे हैं? अगर ऐसा हो तो बोल देना है। आवाज नहीं आ रहा, आप अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ, रिलेटिंग टू क्लास। वही, क्योंकि एग्जाम्पल देना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे ना तब तक हमारे दिमाग में वो बैठा नहीं रहेगा। सिर्फ अगर हम स्टोरी बोलेंगे ना, हाँ कृष्ण मिट्टी खाया, फिर जसोदा माता ने बोला हा करो, हा करे, पूरा विश्व ब्रह्मांड देखा, फिर पुतना का वध किया। तो ये स्टोरी है ना, ये हम लोग कितनी बार देखे रामानंद सागर का श्री कृष्ण सीरियल में। लेकिन जब तक फिलोसॉफी हमारे अंदर में नहीं घुसेगा ना तब तक वो कार्यकारी नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए एग्जाम्पल देना पड़ता है। चाहे पीएम सिंह प्रभु जी का ताना मारा हो या विभा माता जी का ऑफिस का या सुप्रीम बॉस या ऑर्डिनरी बॉस, ये सब एग्जाम्पल नहीं देंगे। जैसे कल हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को क्या एग्जाम्पल दिए थे क्या एग्जाम्पल दिए थे प्रभु? क्या एग्जाम्पल दिए थे आपके बारे में? वो थोड़ी याद रखते हैं कोई, थोड़ी याद रखने वाला बात नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सब बातों को याद रखना नहीं, दोबारा दोहराना नहीं, बोलना है आपको। आज भी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, उसमें क्या होता है। वो सब चीज याद नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल देना पड़ता है, याद भी नहीं करना है। ठीक है। तो जो भी बोल रहा है वो दोबारा उसको याद भी नहीं करना है। अच्छा, तो शरण करने से क्या फायदा होगा? नहीं, शरण करने से तो उसमें फायदा तो नहीं है ना। उसमें कृष्ण और विष्णु का स्मरण है प्रभु। जैसे उसमें तो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष है, यस। वो अप्रत्यक्ष, ऐसा अप्रत्यक्ष में सभी जीव भगवान को सेवा में ही लगे रहते हैं, फिर भी ये धराधाम में घूम फिर के ये जन्म मृत्यु का चक्कर में घुस रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जन्म मृत्यु का चक्कर में चल रहा है। तो वो चक्कर नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग वो चक्कर रहित होना चाहिए। यस, चक्का बंद करना है। वेरी नाइस। ऐसा है। तो इस प्रकार आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे क्या कि किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। प्रिय प्रतिनिधि कौन है? प्रिय प्रतिनिधि श्रील प्रभु भगवान का, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद। वो हमारे लिए सब कुछ दे के गए हैं। भक्ति वेदांत तात्पर्य के रूप में हम लोग को आदेश, जैसे शिष्य गुरु बनाते हैं, एक गुरु शिष्य बनाते हैं,
तो शिष्य बना के क्या उसको छोड़ देते हैं? नहीं, बल्कि सारा जीवन भर उसको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी सारा जीवन भर हम लोग को प्रशिक्षण देने हेतु भक्ति वेदांत तात्पर्य छोड़ दिया है। अभी हम सब का कर्तव्य है उसको स्टडी करना, उसको पढ़ना, समझना और उस तरह अपने आप को ट्रेन करना। यह है वास्तविक शिष्य। तब क्या होगा, हम लोग कृष्ण को प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि दो तरह का विधि है भगवान को प्राप्त करने का, एक है अप्रत्यक्ष सेवा, एक है प्रत्यक्ष सेवा। तो हमारा कर्तव्य है प्रत्यक्ष सेवा करना। तो ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। अनुकूल सेवक, प्रतिकूल सेवक रावण, हिरण्यकशिपु, जरासंध, कंस, जगाई माधाई, ये प्रतिकूल सेवक। और अनुकूल सेवक प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, प्रभुपाद, नारद मुनि, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर, 5 पांडव, ये सब है अनुकूल सेवक। तो हर कोई सेवक है, चाहे प्रतिकूल सेवक हो या अनुकूल सेवक हो। तो हमारा अगर हम लोग अनुकूल सेवक बनेंगे तो क्या होगा, इसका फल भगवत धाम की प्राप्ति। और प्रतिकूल सेवा करेंगे तब भी भगवत धाम की प्राप्ति हो। तो कैसे? सारूप्य मुक्ति, साजुज्य मुक्ति, वैकुंठ में अटके जाएंगे, गोलोक वृंदावन नहीं जा पाएंगे। और कोई कोई गोलोक वृंदावन जा पाते हैं ड्रामा करने के लिए, लीला करने के लिए, जैसे पूतना, माँ का स्थान मिला उनको। तो सार जो है, विषय वस्तु जो है कि जेन के न प्रकार न व्यक्ति को कृष्ण से जुड़ना है और उसमें अगर उस जुड़ने में अगर डिस्टिंक्शन अर्थात भेद किया जाए तो भेद में से अनुकूल को पकड़ना है। यही हमारे आचार्यों का कहना है ना। आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, पहले कलकत्ता जाना होगा। दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे या चेन्नई जाएंगे, आपको पहले कहां जाना है? कलकत्ता। क्योंकि मायापुर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है दिल्ली का, मायापुर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है मुंबई का, पहले आपको जाना है कलकत्ता। तो प्रत्यक्ष सेवा हो या अप्रत्यक्ष सेवा हो, पहले आपको सेवा करना है। और उस सेवा में भेद है, अभी आपको दिल्ली रोड पकड़ना है या मुंबई रोड, अनुकूल या प्रतिकूल। तब क्या होता है, ऐसे भगवत भक्त अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। गुह्य क्षेत्र, गुह्य क्षेत्र क्या है? गुह्य मतलब गोपन, गोपन मतलब सीक्रेट, और क्षेत्र मतलब फील्ड। तो क्या हर कोई जानते हैं भगवत धाम के बारे में? नहीं, स्वर्ग तक जानते हैं। हाँ, थोड़ा पुण्य कर्म करो तब तो स्वर्ग जाएंगे। अरे पाप कर रहे तुम्हें तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। ये दो चीज हम लोग जानते हैं। जो बोलती भाषा में, चलती भाषा में हमारे समाज में ये दो चीज का उल्लेख है। कितना दान दिए उनको? इतना। ओ, तब तो आप स्वर्ग जाएंगे। आप उनको मार दिए, पूरा मर्डर कर दिया, साला नरक में भी उसको गति नहीं मिली। तो दो चीज का उल्लेख हम लोग अपने वर्तमान जीवन में देख पाते हैं, स्वर्ग और नरक। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद? जो भक्ति करता है, जो अनन्य सेवा करते हैं, वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, सेक्रेट प्लेस। और गुह्य क्षेत्र क्या है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए, न तद भाषयते, न तद भाषे सूर्य न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मतलब मेरा वो परम धाम न मोमबत्ती से, न इलेक्ट्रिसिटी से, न सोलार फ्लाइट से, न प्रदीप से, न सूर्य से, न चांद से, न तारे से। वो कैसे प्रकाशित होता है? भगवान का स्वयं प्रकाश है। भगवान का जो दिव्य ज्योति जो निकलता है, वो जगत उसको कहते गोलोक वृंदावन। और ये जहां पे हम लोग वास करते हैं, ये क्या जगत है? अंधकारमय क्षेत्र।
एक दिन सूर्य अगर नहीं उठता, हम जब बच्चे थे, अबाउट कितना साल, 13 नहीं, अभी मेरा 30 चल रहा है, अबाउट 18-19 साल पहले सुबह सुबह सूर्य ग्रहण हुआ था। आप सबको शायद याद होगा। एकदम रात हो गया, हम खेत में चल रहे थे, मेरे नाना नानी और हम दोनों जा रहे थे एक दूसरे जगह। दिन में कौन लाइट लेके जाएगा, तो देखा कि ऑटोमेटिक अंधकार हो गया। ओ बाप रे, किसी को कोई देख नहीं पा रहे। तो मेरी नानी बोले, ए बीना, जगन्नाथ किधर गए? बोले कि ये तो सामने ही है। और 10 मिनट के बाद वो खत्म हो गया। आप में से किसी का अनुभव है? ये 18 साल पहले की बात है। विश्वनाथ प्रभु याद है प्रभु? नहीं प्रभु, विवाह माता सूर्य ग्रहण हो हमारा भारत में दृश्य होगा तो होता है, ठीक है प्रभु। इस साल हुआ था ना, गए साल पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण, गए साल लास्ट ईयर हुआ था। हाँ, लेकिन नहीं, लास्ट ईयर हुआ तो वो कैसे हुआ? क्या अंधकार हुआ था पूरा? और उस समय पूरा अंधकार हो गया था, पूरा 10 मिनट तक ऐसे वो बाप कैसे अंधकूप में आ गए, ऐसा लगा था। सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ। सूर्य उदय 7-7:30 बजे की बात है। 7 बजे जैसे खेत में है पूरा अंधकार में, सोच रहा हूँ कि सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और रियल में है ना। तो वैसा ही ये जगत है। अगर एक दिन सूर्य नहीं रहेगा ना, तो ये जगत पूर्ण रूप से अंधकारमय है। तो इस जगत को कैसे लाइट किया जाता है? हेलोजिन देखे, मोमबत्ती देखे कभी कभी, है ना। एक मिनट प्रभु, ऐसा होने से वो जो परमेश्वर भगवान है वही उसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किसी ने कर नहीं सकते। सूर्य चंद्र जो है वो उसी का नियंत्रण में है प्रभु। सोचते हैं ऐसा होने से क्या होगा? ये तो भय है, ये तो मनुष्य प्राणी जीव का भय है। तो ये वो भय तो भय मनुष्य का वही भय है, मर जाऊंगा हम लोग, अंधकार में क्या होगा? ऐसा तो अंधकार में ही है। हम लोग जड़ जगत में है, ऐसा तो अंधकार में ही है। जो बोलते हैं हम दिन में दिन जो हम बोलते हैं ना, ये जो हम पहले जब मंगल आचरण करते हैं तो उसमें तो वही अंधे ही बोलते हैं ना हम लोग। प्रभु का कृपा मांगते हैं हम, हमारा गुरुदेव का कृपा मांगते हैं। जैसा हमको आंखें दो, आंखें रहने से भी तो हम देख नहीं पाते हैं। और ये परमेश्वर भगवान है, वो जब चाहे तब ऐसा कर सकते हैं। वो तो एक बार किए थे ना, जयद्रथ के लिए अंधेरा कर दिया था, रात हो गया था। वैसा वो परमेश्वर भगवान ही कर सकते हैं। जयद्रथ वध का समय उसने किया था महाभारत में। तो वो है वैसा, उसका नियंत्रण में है। मेरा कहने का मतलब है वो उसी का नियंत्रण में है। वो चाहे तो प्रलय आने के लिए, और ये सूर्य ये हम लोग इलेक्ट्रिक बात है, सूर्य ना रहने से भी ये इलेक्ट्रिक कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं होता है। तो वो जब चाहे तब ये दुनिया को जब चाहेंगे परमेश्वर भगवान, तो अब इसको ध्वंस करेंगे तब होगा। मतलब 90% ध्वंस हो जाएगा, विध्वंसी प्रलय। प्रलय तो बहुत तरीका का होता है ना, जैसा बाढ़ से प्रलय होता, भूकंपों से प्रलय होता, ऐसा सूर्य देव को उगना बंद कर दिए। मतलब अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है सभी जगह पे सूर्य को बंद कर दिया, तो क्या होगा? वो परमेश्वर ही कर पाएंगे। हाँ ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। और क्या है? बहुत सुंदर। इस तरह बीच बीच में भक्तगण जब अपना रियलाइजेशन व्यक्त करते हैं, बहुत ही आनंद आता है। इसीलिए सभी भक्तों का क्या बोलते हैं, इनवाइट इसमें स्वागत है। हाँ, अगर कोई नंद किशोरी माता जी जैसे कभी कभी बोलते हैं, उसी प्रकार हमारे वैष्णवी राधा माता जी भी अपना अनुभव बताएंगे। प्रभु जी, ऐसे हम लोग एक बार मुंबई में ट्रेन में चढ़े थे और ऐसे एक व्यक्ति आया लाइक दैट। इस प्रकार अपने जीवन में भी कुछ घटनाएं हैं जो हमारे दैनंदिन जीवन या भागवतम से रिलेटेड हो तो बोल सकते हैं। स्वागत है भक्तों का। तो आगे हम लोग
देखते हैं कि लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। मनोधर्मी मतलब जो मन, जिसका ज्ञान मन से ऊपर और कुछ नहीं। मेढक का उदाहरण देते चलो प्रभुपाद। एक कुएं में मेढक था और एक मेढक आया था समुद्र से, तो कुएं वाला मेढक को बोले ओहे बंधु, ओहे बंधु ऐसा क्यों? लक्ष्मी हंसा तेरे प्रभु, लक्ष्मी सामने बैठे ना, तो मैं जब इस तरह कुछ बंदर का मेढक का जब बताता तो वो सामने से हंसती है, तो मुझे और हंसी। तो सागर से एक मेढक आया कुएं के पास, बोले कि ओए बंधु, बोले कि हाँ आइए वेलकम। तो बोले कि सागर जाएंगे, सागर समुद्र? बोले कि वो क्या होता है? अरे बहुत बड़ा होता है, वेरी बिग ओशन। अच्छा, इससे डबल है ना? बोले डबल नहीं रे भाई, बहुत बड़ा है, वेरी बिग। लेकिन अच्छा 10 गुना होगा इससे बड़ा। हाँ, बोले कि नहीं, क्या आप कल्पना कर रहे, 10 गुना बहुत बहुत विशाल, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, इस तरह करके जो मेढक है ना, वो अपने जीवन काल में भी कल्पना नहीं कर सकते कि समुद्र कितना बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से लोग प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे। लेकिन जो मनोधर्मी होता है ना, वो भगवत राज्य का गुह्य क्षेत्र के बारे में कुछ उसको पता नहीं चलता। जो मनोधर्मी होता सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, 3 कुआं में ही पड़े रहते हैं कि इस कुआं से बढ़कर और कुछ जलाशय जगत में है ही नहीं, इस पृथ्वी से आगे और कुछ है ही नहीं। हम लोग चांद पे गए थे, मेढक बोल रहे हैं, चांद से मिट्टी लेके आया, मंगल ग्रह पे जीवन नहीं है, मेढक बोल रहे हैं। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इस पुस्तक में वैज्ञानिकों को मेढक बोले हैं। हाँ, साइंटिस्ट को मेढक बोले। हम लोग चांद पे गए थे, वहां से कुछ मिट्टी लेके आया, मिट्टी की कमी है। बोले कि वहां पे जलवायु अच्छा नहीं है, वहां पे कोई जी नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद बोले कि सबसे बड़ा गाधा है। गाधा इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं कि, जैसे उदाहरण दिए प्रभुपाद कि एक मछली है, मछली कहाँ रहते हैं? जल में। और मनुष्य कहाँ रहते हैं? स्थल में। तो अगर मनुष्य को बोले कि तुम सागर में रहो 1 महीना, तो क्या वो डूब के रह सकता है? सोभरी ऋषि है क्या हम लोग जो पानी के अंदर तपस्या करेंगे और गरुड़ देव आएगा और हम लोग को अभिशाप देंगे और मानदाता की 50 लड़की से शादी करें? क्या संभव है? नहीं है। हर कोई सोभरी ऋषि जैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि मनुष्य जल में नहीं रह सकता और पानी, जो मछली है वो भी स्थल में नहीं रह सकता, चाहे उसको गुलाब जामुन खिलाया जाए या रसमलाई या हमारे वर्षा वैष्णवी राधा माता जी का डालिम अनार जो कल मुझे माता जी दिए थे प्रसाद के रूप में, उसको कुछ भी खिलाया जाए वो नहीं जी पाएगा, बोले कि मुझे पानी चाहिए, है ना। तो शिला प्रभुपाद उदाहरण देखिए, जब पृथ्वी के अंदर ही व्यक्ति एक दूसरे परिवेश में नहीं रह सकता, तो व्हाट अबाउट मून प्लेनेट, है ना। जब साधारण पृथ्वी के अंदर जल भी है, समुद्र भी है और पृथ्वी के अंदर स्थल भी है, तो जब इसी प्राणी बंगाली और बिहारी जब आदान प्रदान नहीं रह सकते, मतलब मछली और मनुष्य, तो दूसरे ग्रह और दूसरे फॉरेनर की बात ही क्या है। तो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद इस तरह समझा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि जो मनोधर्मी होते हैं वो अंधकार में ही पड़े रहते हैं, लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान लेते हैं, भागवतम का ज्ञान लेते हैं, वो दिव्य प्रकाश को प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कौन सा श्लोक बोले हैं जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर, मतलब
24 घंटे सतत सतत कीर्तयन्तो मां जे जना पर्युपासते। फिर क्या है माता जी, वैष्णवी माता जी, उसके नेक्स्ट लाइन क्या है? सततम कीर्तयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः वो अलग है, वो अलग है। तेषां हम सततं सततं कीर्तयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां, अच्छा ये तो इसमें है अनन्याः चिन्तयन्तो मां तेषां इत्यादि। एक सेकंड। सततं कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, आ जाओ रे बाबा। ओ सततं कीर्तयन्तो मां जतञ्चस्त दृढव्रता नमस्सन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 14। तो क्या बता रहे भगवान? उस भक्त के हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार करते हैं। तो भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। व्हाट इज द सीक्रेट फॉर रीच द अबाउट ऑफ कृष्ण लोक? जो निरंतर उनकी भक्ति करते हैं। भगवत धाम में प्रवेश का पाने का रहस्य क्या है? जो निरंतर उनकी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यता नहीं है। तर्क वितर्क का कोई योग्यता नहीं है। भगवत धाम में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में पूर्ण रूप में लगा है। तो हम सबका कर्तव्य क्या है कि प्रभु जी आज मैं 16 माला किया। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा, कुछ बोल रहे हैं? तो वैष्णवी माता जी आप अनम्यूट कीजिए पहले, जब कुछ बोलेंगे ना। यहाँ पर देखिए अनम्यूट कीजिए, माइक्रोफोन को टच कीजिए, इधर इधर मोबाइल में। हाँ माइक्रोफोन को टच कीजिए। नहीं अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं है माता जी। आप अपनी बेटी को बुलाइए। आवाज नहीं आ रही माता। आप इसको ओके मारिए, मैं जो भेज रहा हूं उसको ओके कीजिए। हाँ यस, अभी बताइए। तो तेषा सतत युक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धि तो जो भगवान, हाँ भगवान वैसी बुद्धि हमें देते हैं कि हम उन तक पहुंच सकते। ये कितना नंबर श्लोक है मैं भूल गया। 10.10। हाँ जो चतुश्लोकी भगवत गीता है ना, जो 4 श्लोक में भगवत गीता है, उनमें से पहला है अहम सर्वस्व प्रभवम अत्त सर्वम प्रवर्तते मत्त भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। फिर सततम कीर्तयन्तो मां
भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम जैन मामुपयांति थे। तो इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे रहे, और भगवान उस तरह अरेंजमेंट कर देते हैं, मिला देते हैं वैसे भक्तों का। हाँ, 3 महीना पहले कि हमारे इस तरह जूम क्लास का आयोजन था नहीं, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि हम सबको भागवतम रोजाना अध्ययन करने का सुयोग सुविधा प्रदान की। हाँ, हमारे जो वैष्णवी माता जी जो बोल रहे थे कि प्रभु जी मायापुर जाएंगे, किसी को पहचानते नहीं, हाँ कैसे क्या किया जाए, लेकिन देखिए अभी कितने सारे भक्तगण एक साथ जुड़ गए, और स्पेशली हमारे विश्वनाथ प्रभु जी का तो आशीर्वाद है ही, क्योंकि वही हमारे ग्रुप का सबसे वरिष्ठ है। प्रभु जी अगर कुछ डिसीजन दे तो वही होता है। हरे कृष्ण प्रभु, क्या डिसीजन? कुछ भी भगवत प्रेम करना है। भगवत कोई ज्ञान से कुछ होता नहीं, भगवत धाम पहुंच नहीं पाएंगे जब तक भक्ति से भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक कुछ नहीं होता। भक्ति करना है भगवान से, परमेश्वर भगवान से भक्ति करना है, तो उसका रास्ता। हरे कृष्ण विश्वनाथ प्रभु जी, यही तो ज्ञान भक्ति वाला ही तो ज्ञान आपसे भी लेना है। आपका भी भक्ति वाला ही ज्ञान तो लेना है। ज्ञान तो वो अलग है, भक्ति वाला ही ज्ञान लेना है प्रभु जी। यस, हमारे नंद किशोरी माता जी, ज्ञान तो भागवतम से लेना है माता जी। तो मेरा ज्ञान कहाँ है? मैं तो अंधेरा में हूँ। नहीं, फिर भी तो सहयोग तो रहेगा ही ना आपका। किताब में तो सब कुछ है, बुक में तो सब कुछ है, लेकिन समझने के लिए बुक तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन समझ आखिर प्रैक्टिकल काहे लिए करवाया जाता है? वो वैसा है हमारा कोई माता जी, किसी को अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण से वो ऐसा गुज्ज धाम में भगवान का जो गुप्त है ना, गुप्त धाम में पहुंच जाएंगे। अनुकरण इसलिए किसी को नहीं करना है। जी प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, अनुकरण नहीं कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, नहीं सबका अलग अलग है। जी प्रभु जी अनुकरण हम नहीं कर रहे हैं, भगवत अनुकरण इसमें नहीं कर रहे हैं। हमारे नंद किशोरी माता जी चीज को पकड़ लिए कि भागवतम का ज्ञान तो हम लोग ले ही रहे हैं, तो जैसे कोई भक्त, भागवतम का अर्थ क्या है? भागवतम मतलब भक्त। भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान खुद बोले, और भागवतम का अर्थ होता है भगवान के साथ जो भगवान लीला किए, ये भागवतम। तो विश्वनाथ प्रभु जी के हृदय में भी भगवान लीला कर रहे, मेरे हृदय में भी भगवान लीला कर रहे, नंद किशोरी माता जी के हृदय में भी भगवान लीला कर रहे। तो अपना अपना जो अनुभव है भक्तों के सामने चर्चा करना ही भागवतम सेवा है या भागवतम क्लास है ना। ऐसा नहीं कि भागवतम में कहा गया है, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि ऐसा नहीं कि हमारे भागवतम में 12 महाजनों का उल्लेख है ना, तो 12 महाजन जो कुछ बोले हैं उसी को पालन करना, ऐसा नहीं है। रूप गोस्वामी हमारे उस लिस्ट में नहीं आते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस लिस्ट में नहीं आते, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे परम, तो उस लिस्ट में नहीं आते। इसीलिए 12 महाजन का अर्थ होता है जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है उसी को महाजन कहा जाता है। इसीलिए महाभारत में कहा गया है महाजन जन गत सपंथा। महाजन मतलब ये नहीं कि सिर्फ 12 लोग जो बोले, 12 भक्त जो बोले वही अल्टीमेट नहीं, उन्हीं का विस्तार है हम सब, है ना, उन्हीं का 12 जन का ही विस्तार है हम सब। अपना अपना जो जैसे जिसका जो अनुभव है भक्ति का, वो अपना अनुभव बांटते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। प्रभु जी हरे कृष्णा। कह रहे थे कि भागवतम बुक हम पढ़े नहीं थे, मैंने आज तक हम भगवत बुक पढ़े नहीं थे, ग्रंथ नहीं पढ़े थे, लेकिन अब आपके क्लास जो कर रहे हैं तो उधर से ये
राकेश प्रभु जी भैया भी कहते हैं उनको, तो वे दे दिए। अब पढ़ते हैं तो जो पढ़ाए हैं वे थोड़ा समझ में आता है। अगर पहले से पढ़े रहते तो आप जो पढ़ा रहे हैं वे थोड़ा सा और अधिक समझ में आता। तो यही बात है, कुछ पढ़ले आदमी रहता है तो फिर उसका दोबारा चर्चा होती है तो वो आता है समझ में कि हाँ ये हम पढ़े हुए हैं, ये लीला हम समझे हुए हैं। खैर ये टीवी में तो बहुत सारे लीला, लेकिन इस तरह का जैसे आप पढ़ाते हैं, सभी भक्तों का अपना अपना ओपिनियन देते हैं लोग, वे नहीं मिली है हमको। इसीलिए हम प्रभु जी से, विश्वनाथ प्रभु से बोले कि ज्ञान तो हर एक तरह से आदमी बांटता है, लेकिन भगवतम भक्त वाला जो ज्ञान है वे तो और सभी से मिल करके ही लिया जाता है। लेकिन हमें अभी उतना ज्ञान नहीं है प्रभु जी। अभी तो मैं एकदम छोटी मैं एकदम छोटी हूँ। माता जी है ना, सब कृपा खुद ले रहे हैं। ये नंद किशोरी माता जी इतना बुद्धिमान के साथ सभी भक्तों का कृपा ले लेते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं। वैष्णव लोग से, सभी लोग से मैं एकदम छोटी, एकदम बेज्ञान के हूँ। आपके पास जो है माता जी, आपके पास जो है ना, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, लेकिन आपके पास जो है ना वो यूनिक है ना, क्योंकि आपका जो अनुभव है ना, व्यक्ति का अनुभव ही तो रियल ज्ञान है ना। जैसे कल हम जो माता जी के घर में गए थे तो उनकी बेटी बोल रहे थे कि तोता पक्षी की तरह तो हम लोग प्रभु जी बहुत जगह भागवत कथा सुने थे, है ना, लेकिन मायापुर का जो भक्तों के मुख से या उनके सानिध्य में जो भगवत चर्चा जब सुनने को मिलता तो वो हृदय में इफेक्टिव होता है ना। तो ये अनुभव की बात है, अनुभव ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इसीलिए मैं हर क्षेत्र में विश्वनाथ प्रभु जी को बोलने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि उनका अनुभव मुझसे ज्यादा है। यद्यपि मैं ये सब अध्ययन बहुत किया हूं, लेकिन फिर भी उनका जो अनुभव है उनके सामने में कुछ भी नहीं। अनुभव रियलाइजेशन, हाँ, उम्र से अनुभव आता है। दलिया चक्रवर्ती माता जी আপনি কিছু বলবেন? क्या কেন? আপনার তো অনুভব আছে, আপনি কখনো কখনো বাংলায় কথা বলুন, তাহলে তো সবাই একটু বাংলা জানতে পারবে। अब थोड़ा बांग्ला में बोलेंगे तो सभी बांग्ला थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो लोग चैतन्य चरितामृत कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखिए हमारे वैष्णवी माता जी के पास 2 किताब है, भगवत गीता है नीचे, फिर भागवतम है। तो जब बांग्ला सीखेंगे तो चैतन्य चरितामृत भी रखेंगे। इसीलिए थोड़ा कृपा कीजिए आप, है ना। বুঝতে পারছেন তো? আমি আর কি বলি, আমি তো কিছুই জানি না। आप नंद किशोरी माता जी से भी छोटी है। আমি তো কিছুই জানি না। और नंद किशोरी माता जी बोल रहे कि हम सबसे छोटे हैं, और आप बोल रहे कि उससे आपसे। উনি তো তবুও বলতে পারে, আমি তো কিছুই বলতে পারি না। বুঝতে পারি না, समझ में नहीं आता। ठीक है, हिंदी सीख जाएंगे हमारे प्रभु जी। हाँ माता। प्रभु जी हम सोचते, हम कहते हैं कि ये हरे कृष्णा प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी, हरे हम कृष्ण कहते हैं कि ये थोड़ा पहले मिला रहता, पहले यानी थोड़ा सा और पहले तो कुछ हम भी प्राप्त थोड़ा लेकिन अभी मिलने से एकदम थोड़ा सा थोड़ा आप लोगों से भगवान प्रभु जी सिखा। माता जी ये भगवान का कृप, ये जो যখন উনি স্থির করে রাখবে তখনই পাওয়া যায়, তা ওনার কৃপা ছাড়া, ওনার ইয়ে ছাড়া কিছু পাবে না।
श्रोतिका बोल अब थोड़ा जी हिंदी, जी माता जी सही कह रही हैं। थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए तो, हिंदी में ट्राई कीजिए। जी यही है कि हमको लगा कह रही है कि जब 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 कृपा होगी तभी होगी। वो समझ गए। जी माता जी आप सही कह रही हैं, जब कृपा होगी तभी ही होगी। बाबा नंद किशोरी माता जी तो चैतन्य महाप्रभु की भी कृपा प्राप्त कर ली, बांग्ला समझ रहे? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं और प्रभु जी थोड़ा सा कृपा बोली तो थोड़ा सा आया नंद समझ किशोरी में कि माता जी कृपा ऐसा ही नहीं कह है रही है। प्रभु। प्रभु वो नंद किशोरी माता जी परमेश्वर भगवान का भी कृपा मिले, चैतन्य महाप्रभु का भी कृपा मिले, और हमारा अभी जो है अभी सभी हम सब लोगों का तो सभी कृपा भक्त आपका है। और सभी भक्त जनों के सभी भक्त लोगों के बहुत दंडवत प्रणाम। कुछ कुछ मिलेगा हमको भी तो बहुत कृपा होगी। कृष्ण भगवान के भी कृपा रहेगी तो मिलेगी। जरूर, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर नंद किशोर माता जी। हाँ, और अभी हमारे डालिया माता जी कुछ बोलना चाहेंगे? হ্যাঁ বাবু বলছিলাম যে দেখুন আমি বলছি যে ভগবানের কৃপা ছাড়া কিছু হয় না। আজকে আমাদের ওখানে অনেক বছর হয়েছে দোকান, তারপর ধরুন আপনার সাথেও আমি আপনার সাথে যোগাযোগ মানে আপনার যে কোনো মারফত আপনার সাথেও অনেক বছর আমার চেনা জানা, কিন্তু আগে কি হয়েছে এরকম কোনো সুযোগ? এরকম হয়নি। সেটাই বলছি যে ওনার কৃপা ছাড়া কিছু হয় না। আজকে আমাদের তো ওখানে আমরা 10 বছর 15 বছর হয়ে গেল দোকান, কিন্তু আমি तो माता जी जो बोल रहे हैं मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि माता जी बोलना चाह रहे हैं कि इतना दिन से 10 साल से हमारा मायापुर में दुकान है, लेकिन फिर भी मैं भक्ति के बारे में भी उतना सीरियस नहीं था, और जब से आपके साथ मुलाकात हुआ प्रभु जी, भागवतम में सुन रहा हूँ और बहुत ही सचेत हुआ भक्ति जीवन में। यही, फिर आगे बताइए माता, और क्या बोल रहे हैं? না না এটাই বলছিলাম যে দেখুন সেটাই বলছি যে ওনার কৃপা ছাড়া তো কিছুই হয় না। এতদিন তো আছে, তাহলে কই এতদিন তো কিছু হয়নি। बहुत सुंदर, मतलब उनकी कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। तो हमारे वैष्णवी राधा माता जी की एक छोटी नातनी है, उनके साथ थोड़ा परिचय करवा देते हैं सभी भक्तों को। वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका? बताओ, सभी भक्तों को बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ, रेवती। रेवती। रेवती किसकी पत्नी है प्रभु? विश्वनाथ प्रभु बलराम की ना? हाँ, तो बलराम से प्यार करेंगे रेवती? बलराम जी। हाँ, बलराम जी। अरे पति का नाम नहीं लेना चाहिए हमारे हिंदू रिवाज के अनुसार। है ना? चलिए, तो अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप रेवती? सेकंड। सेकंड? ओ, सेकंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूसरे। दूसरे। वो तो आप चोरी किए, आप परीक्षा लिखते हैं टुकली बना के, चोरी करके लिखते हैं। नानी माँ बोल दिए दूसरी, आप तुरंत रिपीट कर दिए। आप जानते हैं? वाह, अच्छा, हरे कृष्ण महामंत्र पूरा पता है ना? बोलो तो जय श्री कृष्ण चैतन्य वो वाला मंत्र बोलो तो, जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला मंत्र बोलो। बोल सकती हूँ। हाँ? तो बोल रही है उनके क्लास में शास्त्र ये सब्जेक्ट है ना। हाँ, शास्त्र, तो उसमें वो कुछ श्लोक भी पढ़ती है, तो वो बोल रही है कि 2 श्लोक बोल दूं क्या? हाँ, 2 नहीं 10 श्लोक बोलना है, सभी भक्तगण सुनेंगे। चलिए स्टार्ट, 1 2 3। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं गुरु दीनतारिणं नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते। प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार। ठीक से बोलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। जय जय रेवती की। बहुत सुंदर। चलिए, भगवान कृष्ण आपको बहुत सुंदर भक्त बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू को हिंदी में क्या बोलते बताइए तो? शुक्रिया। वो तो उर्दू में, हिंदी में धन्यवाद। 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 ठीक है रेवती। तो बाकी भक्तगण, प्रभु जी की, माता जी, किसी का कुछ प्रश्न है आज के क्लास से रिलेटेड? हमारे पास अभी 7 मिनट टाइम है। 6 बजे में हमारे क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। रेवती, कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन यू है? अच्छा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हमने देखा कि अनुकूल भाव से भक्ति और प्रतिकूल भाव से भक्ति, लेकिन हम देखते हैं कि जो भी प्रतिकूल भाव से भक्ति किए हैं तो वो तो अनुकूल भाव से भक्ति करने वालों से भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो कृष्ण की संतुष्टिता के लिए अपने आप को मतलब क्या बोल रहे हैं उसको कि भले जगत उनको आगे जाके ऐसे शुद्ध भक्त न समझे, या ऐसे जैसे जय विजय शुद्ध भक्त है और प्रतिकूल भाव में तीनों जन्म में सेवा किए। तो मैं वही सवाल था कि क्या कभी कभी तो ये प्रतिकूल भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति को भी उतना ही भगवान लाभान्वित करते हैं जितना कि अनुकूल भाव से सेवा करने वाले को, या उनको वैकुंठ का प्राप्ति होती है और प्रतिकूल अनुकूल भाव करने वाले को गोलोक प्राप्ति होती है? ये सवाल था। हाँ, इसका उत्तर तो हम देंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका उत्तर मेरी पत्नी दे। जाओ थोड़ा बोल दो माता जी। कुछ नहीं करना। हरे कृष्णा। माता जी, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो देखिए माता जी, ऐसा है कि एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे गोकर्ण का प्रसंग रहता है, धुंधुकारी का प्रसंग भागवतम के महात्म्य में, तो उसमें जब विमान आता है तो सबसे पहले सिर्फ धुंधुकारी के लिए आता है, और जब पूछा जाता है, गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं पार्षदों से कि ऐसा क्यों, तो वो बोलते हैं कि श्रवणम विभेदेन फलभेदोत्र संस्थिता, मतलब कि जो श्रवण में भेद हुआ है, मतलब सुनने के तरीके में भेद हुआ है। धुंधुकारी ने एकदम मन चित्त प्राण लगा के भागवतम को सुना, तो बाकी लोगों ने ठीक है चल रही कथा हम सुन रहे हैं इस प्रकार से, तो उसकी वजह से फल में अंतर हुआ। यद्यपि प्रतिकूल भक्ति करने वालों को भी भगवान अपना धाम तो देते हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति करने वालों का एक अलग स्थान होता है कि नहीं? हमारे जीवन में यद्यपि हम देखते हैं भगवान तो सबके लिए समान है। जब कोई वैकुंठ पहुंचेगा ना, तो वो जब बैठेगा तो उसको दिखेगा पास में कंस बैठा है, इस साइड में शिशुपाल बैठा है, सामने दंतवक्त्र बैठा है, सब बैठे हैं, सबको बराबर स्थान मिला हुआ है। किंतु यशोदा मैया उस लाइन में थोड़ी रहेगी। हाँ,
वो तो गौलोक वास करेंगी ना, वो तो नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। और ये तो पार्षद हैं, वैकुंठ तक ही सीमित रहते हैं। किंतु ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, हम साधारण भाषा में देख ले प्रभुपाद, शुद्ध भक्त, ये सीधा गौलोक जाते हैं और नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। किंतु ये जो प्रतिकूल भक्ति करते हैं, ये वैकुंठ तक ही सीमित रहते हैं। ये पुनः आ सकते हैं लीला में, फिर से आ सकते हैं, किंतु गोलोक जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता। वो भगवान की इच्छा के अनुरूप ही, यदि भगवान चाहे कि इनको मुझे भेजना है मेरा प्रचार प्रसार करवाने के लिए, तभी वो शुद्ध भक्त वापस आते हैं, अन्यथा गोलोक से आने का वापस कोई काम नहीं। वैकुंठ में जाने के बाद वो पार्षद लोग फिर से आ सकते हैं, हाँ, भगवान की सेवा के अनुरूप या जैसा भी भगवान जैसा आदेश करें। ठीक है माता जी, आई होप इट्स अ सेटिस्फाइंग आंसर। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि हम लोग को कहाँ जाना है, वैकुंठ जाएंगे या गोलोक वृंदावन जाएंगे। गोलोक वृंदावन जाएंगे तो कभी कभी गोचरण में भी जाना पड़ेगा, या कभी कभी गुरुदेव की सेवा के लिए चना लेकर पूरा बाहर आएगा, है ना, वैसा कष्ट भी उठाना पड़ेगा। और सिर्फ वैकुंठ जाएंगे तो सिर्फ ऑफिस में सिर्फ पंखा खाली, एक मेटेरियल एग्जांपल कैसे दे, जैसे संकीर्तन डिपार्टमेंट है मायापुर में और सेंट्रल डिपार्टमेंट है। तो सेंट्रल डिपार्टमेंट में क्या है कि सिर्फ मायापुर धाम में आपको रहना है, सेवा करना, ब्रह्मचर्य आश्रम में खाना पीना है, दैट्स ऑल। और संकीर्तन में क्या है, संकीर्तन में बस से जाना पड़ेगा, वहां पर प्रचार करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ऑफिस, कार्यालय, यूनिवर्सिटी, कलेक्टर ऑफिस, विभिन्न जगह में जाना पड़ता है। इससे सभी का अनुभव है। हम विभा माता जी के ऑफिस में भी गए थे, है ना, बाकी जितने सारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर जगह। तो ये संकीर्तन भक्ति, इसमें कष्ट है लेकिन आनंद भी है। और सिर्फ मायापुर धाम में वास करना, चलो खाओ पियो, मंगल आरती जाओ, दर्शन आरती करो, फिर आओ सो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर ये है वैकुंठ। मायापुर में रह के भक्ति करना वैकुंठ है, और मायापुर की वाणी, मायापुर की महिमा दुनिया वालों के सामने जाके महाप्रभु की तरह प्रचार करना, ये गोलोक वृंदावन ये है विषय। तो चलिए, और कुछ प्रश्न है माता? हाँ प्रभु जी, और एक, सॉरी मैं बहुत प्रश्न पूछ रही हूँ आपको, लेकिन जैसे मेरी इनिशिएशन 2008 में हुई, तब बचपन से ही भक्ति में होने के कारण मेरा एक वो विजन क्लियर था कि जैसे हम बचपन से सुनते हैं कि हमें अल्टीमेटली गोलोक धाम जाना है। तो अभी तक, मतलब यहाँ मायापुर आने से पहले तक मैं हमारे प्रभु जी के बीच में और मुझ में हमेशा ये एक स्पिरिचुअल नोकझोंक रहती थी कि नहीं, मुझे तो गोलोक जाना है, अगले जन्म में पता नहीं भक्तों के संग में आएंगे कि नहीं, इतने जल्दी आएंगे कि नहीं, तो ये सब चीजें। लेकिन जैसे मैं गए 1 महीने से अनुभव कर रही हूँ, तो प्रभु जी का जो मत था कि कोई भी परिस्थिति हो, जैसे महाप्रभु बोलते हैं कि आपको गोलोक जाने का इतना आतुरता नहीं रहना चाहिए, उससे ज्यादा आप फिर से प्रचार आंदोलन के लिए फिर से जन्म लेके किसी भी भक्त के घर में, लेकिन प्रचार आंदोलन से जुड़ना चाहिए। ये गोलोक में तो शाश्वत सेवा करने से भी बड़ी सेवा है। तो ये एक जो एटीट्यूड है, ये खाली 1 महीने में यहाँ के भक्तों का पूरा नेचर देख के कि कितना संकीर्तन मूवमेंट के लिए सरेंडर है, वो मुझे अनुभव करने के लिए मिला। और मैं प्रभु जी को भी बोल रही थी कि आप सही बोल रहे थे कि गोलोक में नित्य निवास मिलने से अच्छा है कि आप हर वक्त महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट के लिए, ये वही आपने अभी क्लियर किया कि मायापुर में खाली रहने का मतलब है वैकुंठ में रहो, जैसे आरामदायक। ये प्रभु जी बहुत अच्छा लगा मुझे पॉइंट। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। तो चलिए
हमारे बीच में माता जी, उनकी माँ की नातनी, ये तीनों जेनरेशन सुंदर कृष्ण भक्त के साथ हम लोग का आज का भागवतम कक्षा में माता जी लोग सम्मिलित हुए थे। बहुत आनंद लगा। सभी भक्तगण हर्षित है, प्रसन्नचित है। विभा माता जी प्रसन्न है कि नहीं मुझे पता नहीं। विभा माता जी थोड़ा कुछ बोलेंगे। माता जी को ऐसे टाइम में बोलते जिस समय उसका बेस्ट है। क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा। तो साइन में बोले थे, साइन होने का, साइन तो नहीं हुआ। ठीक है माता जी, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, माता जी बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही आवाज आ रहा है। जिस समय माता जी का ड्यूटी सुबह रहेगा उस समय माता जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है उसका नित्य सेवा, ऐसा नहीं कि सब समय वो ऑफिस में रहते हैं। डोंट वरी, एक सप्ताह ऑफिस में रहते हैं तो एक सप्ताह हमारे जूम क्लास के साथ रहते हैं। तो कृष्ण का भी प्लान है ऐसे ही, कभी संकीर्तन में रहो, कभी मायापुर में रहो, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, फिर आओ, फिर जाओ। तो सभी भक्तों के जीवन में ऐसा ही चल रहा है। भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही चीज कर रहे हैं। तो चलिए, आज की कथा को, आज की क्लास को, आज की कक्षा को हम लोग एक पर विराम देंगे। वांछा कल्पतरु करेंगे सभी भक्तगण एक साथ। अनम्यूट हो जाइए सभी भक्तगण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। बलराम प्रियसी रेवती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।